कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की स्टोरी इसी आपको यकीन नहीं होगा कि आपको कुछ बड़ा ही ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज ही की कहानी है प्रफुल्ल बिल्लोरी की। उन्होंने हमें MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेच कर अपनी ज़िंदगी बदल दी तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम प्रफुल्ल बिल्लोरी। इनका ड्रीम था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया, मगर वे हर बार फेल हुए। ऐसा नहीं कि वे पढ़ाई में कमज़ोर थे, पढ़ाई में अच्छे थे। लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ाई भी करते थे। फिर भी वो इतने पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा उदास हुए। कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूँगा। इसके बाद वह अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारी जगहों पर उन्होंने सफ़र किया और सोचा, फिर चलता रहा, ऐसे भटकता रहा। ज़िंदगी रहेगी तो लाइफ में कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड से डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहां उन्होंने करीब 37 रुपये घंटे मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया, वे वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनकी किताबें पढ़ने में से ज़्यादा अच्छा, और क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से, नए विचारों से अनुभव मिल रहा था। अब वे मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं तो क्यों ना मैं अपने खुद का प्रोडक्ट चुनकर पूरे इंडिया में प्रोडक्ट की बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, समझने के बाद दिमाग में एक चीज़ आई, चाय। पर्सनल चाय बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति, लेकिन चीज़ कॉमन है और वो है चाय। भले ही हम नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, पानी चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके दिमाग में आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का ही बिजनेस करेंगे। उसके बाद वे अपना खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, यूँ कहें कि इम्पॉसिबल थी। फिर उन्होंने सोचा कि जितना और जैसा उसी से स्टार्ट करते हैं। खुद से बोला, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय स्टॉल लगाने का फैसला किया। उनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल, दूसरी ज़रूरत सामान चाहिए थे। सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उनको कोर्स करना है, जिनके लिए उन्हें अपने पापा से 1500 रुपये मांगे। उन्हीं पैसों से उन्होंने ज़रूरत सामान खरीदा और स्टॉल की शुरुआत करी। उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया और दोस्तों को उनको बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया। उन्हें चिड़िया और बहुत सी ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया। बाद में कोई ख़ास फर्क पड़ा नहीं और काम भी नहीं चला।
जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्हें एक भी कप चाय नहीं बेचा। फिर लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, लोगों को पता चलेगा उनके पास चाय पीने के लिए आए। उन्होंने अपने स्टॉल पर प्रमोशन किया, लोगों को बताया कि चाय का स्टॉल खुली है और आप आइए मेरी चाय पीजिए। फिर कुछ दूसरे दिन 5 कप बेचे, जिससे करीब उनके 150 रुपये मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मैकडॉनल्ड में काम करते थे और वापस आने के बाद 7 से 11 बजे। उनके चाय बेचने का तरीका दूसरा थोड़ा अलग था। अपने कस्टमर से वे अंग्रेजी में बात किया करते थे, इसी कारण लोगों ने नज़रिए में आ जाते थे कि हर कोई इस नोटिस भी करता था कि लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन दुकान खुलने से पहले ही कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनका कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपये कमाए। उसके बाद अगले दिन 1200, फिर 4, फिर 5000, ऐसे करके ग्रोथ बढ़ती रही। फिर जब वे अपनी चाय स्टॉल से पैसे कमा रहे थे तभी मैकडॉनल्ड की जॉब को छोड़ दिया और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फ़ोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया था कि अच्छी बात नहीं है, आपने घर वाले को झूठ बोला। फिर उन्होंने अपने पापा को झूठ बोला किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। जब वे कॉलेज में गए उन्होंने देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, लोग फालतू की चीज़ें किया करते थे। उन्होंने अपने फ्यूचर का भी कोई ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं यहीं रहा तो मेरा भी समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा है मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ, और पूरा फोकस चाय के स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो उस आसपास के दुकान वाले जलने लगे और इसी कारण उनकी दुकान को बंद करा दिया गया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए। और फिर उन्होंने अपनी डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। वे अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे। वे लोगों के लिए चाय बनाया करते थे, लेकिन जो उनके कस्टमर थे वे उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे, आपने दुकान बंद क्यों कर दी। उन्होंने बोला करते थे कि आप दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छे रिस्पांस आ रहा है, ना सिर्फ स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में एक जगह ढूंढकर स्टार्ट किया जहां उन्हें कोई भगा सके और हॉस्पिटल के सामने जगह किराए पर ले ली, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये महीने देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया तब उन्होंने अपनी दुकान का नाम MBA चाय वाला मिस्टर बिल्लोरी अहमदाबाद के चाय वाले के उन्होंने अपना नामकरण बहुत टोल झेलना पड़ा और लोगों ने उन्हें खूब मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही प्रोग्राम किया करते थे। इंटरप्राइजेस, प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं किया करते थे। अलग अपना ओपोजिशन रखते थे। चीज़ें दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इन कारण नेटवर्क धीरे धीरे बहुत बढ़ा। इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। धीरे धीरे
इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों से इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देशों से जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन का इतना चार्ज करते हैं जितना का IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 20 साल में किया और 4 साल में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त सक्सेस हासिल किया। ये अपने कुछ इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं। जब वे अपनी पुरानी वाली इंस्टॉल चला रहे थे तब उनके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया करते थे। तू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होकर आज चाय बेच रहा है, कर रहा है तू, कर क्या रहा है तू। और इनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था। तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा। वे ज़िंदगी में लोग उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो स्टूडेंट बिल्कुल पलट गई, सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और प्रफुल्ल बिल्लोरी को भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तुम सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाओ। आज प्रफुल्ल बिल्लोरी बड़े बड़े कॉलेज में अपना स्टॉक देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते। प्रफुल्ल बिल्लोरी वे एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं जो लोगों को पैसे देते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये MBA चाय वाले की इंडस्ट्रियल जर्नी। उम्मीद